हेलो एवरीवन, लेट डिस्कस कि निफ्टी का क्या हाल है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वी कैन एक्सपेक्ट रिलीफ रैली, और पिछले 2 वीक से precisely from the 13th of November we are refraining from the any kind of selling, and rather than selling we were looking for the buy on a dip strategy. Okay, बाउंस मार्केट ने दे दिया एंड मार्केट ने लास्ट वीक पूरा कंसोलिडेशन किया है। जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, यस डेफिनेटली गिरा है। जितना बड़ा था उतना गिर चुका है, बट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम व्हाट वी वर सीइंग, we are seeing we hit the Bollinger Band that has already been a squeeze mode. We made a good green candle at the bottom and we closed just above that candle. So we can take this candle as a reversal sign, and unless we close weekly basis on the 23,873, if we are not violating this number on the closing basis, this really can continue towards the middle Bollinger Band, and it crosses the middle Bollinger Band, one can assume that it is going to hit the upper Bollinger Band in coming weeks. I repeat, in coming week, not a single week, not a 3 or 4 week. It take a time, but yes, eventually possible है कि वो ऊपर की ओर चला जाए. If we are not violating 23,873 on a closing basis. Okay, if we violate 23,873, this is nothing but a small pullback and market will resume the downtrend. तो ये लेवल आपके चार्ट पर मार्क करके रखना है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानने आए कि यहाँ पर एक पोजिशनल डायरेक्शन का ट्रेंड मिल जाएगा, सर हमें बता देंगे यहाँ से भाई सब मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बेयरिश है, तो प्लीज भूल जाएगा। वी फॉलो द लेवल, हमें लेवल्स फॉलो करना है। हम सही प्रिडिक्शन करें गलत प्रिडिक्शन करें उससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन लेवल के बाद ट्रेड से मुनाफा आना चाहिए, एंड दैट इज द मोटो ऑफ द चैनल। क्लियर? तो मेरा प्रिडिक्शन ओके भाई, मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस इट ट्रिगर्स आवर लेवल। क्लियर? तो जो लोग वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ और एक ही व्यू मिले, मेरी पोजीशन बुलिश है, मेरे पास कॉल ऑप्शंस पड़े हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बुलिश व्यू जानने के लिए चैनल पर आना है, या फिर मेरे पास पुट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पुट बेरिश पोजीशन के लिए जानने आना है, तो भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लीज यहाँ से आगे का वीडियो मत देखिएगा। या जो लोग ये देखना चाहते हैं कि ओके भाई साहब ये तो हो चुका, कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे का मूव क्या हो सकता है और उस मूव को हम सेफली कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे मुनाफा बना सकते हैं, हमें वो जानना है। वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करना है और आगे फ्यूचर में यूज करना है, उनके लिए ये वीडियो है। नॉट फॉर प्रिडिक्शन बट यस ओनली फॉर द ट्रेंड फॉलोइंग। जो ट्रेंड मार्केट में है, बाकी का ट्रेंड हमें कैसे फॉलो करना है, तो उनके लिए है। लेट्स मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम मैंने एक पोस्ट डाला था, कुछ यहाँ से इस तरीके से चैनल बनाई थी और कुछ यहाँ से। तो दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क ये था, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पर खड़े थे और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े थे। रेजिस्टेंस पर खड़े थे तो एक अच्छा खासा फॉल मिला। वी कैन से वी हैव हिट द डबल टॉप इन दिस केस। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था हमारा डेफिनेटली डबल टॉप था, बट वी वेर स्टैंडिंग अबव द रेजिस्टेंस। कुछ नहीं आता, ये तीनों लाइन ऐसा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर लाइन के नीचे इट इज रेजिस्टेंस, लाइन के ऊपर है, देन वी आर एट दी सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस के ऊपर तो एक सपोर्ट का आना तय था, तो मार्केट ने ड्रॉप वहां पर दिया। ड्रॉप देकर नेक्स्ट दिन में वापस से वी रिकवर्ड मोर देन द 50% ऑफ द ड्रॉप एंड वी क्लोज अबाउट द मिडल बॉलिंजर बैंड। तो इस मिडल बॉलिंजर बैंड के नंबर को नोट डाउन कर लेना है। एनी क्लोज बिलो मिडल बॉलिंजर बैंड, इट कैन इवेंचुअली पुश अस टुवर्ड्स द लोअर बॉलिंजर बैंड। क्या हम सीधे चले जाएंगे? तो जरूरी नहीं है हम सीधे ड्रॉप में जाए या फिर सीधा लोअर बॉलिंजर बैंड तक आ जाए। हमें ट्रेडिंग करनी है, कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है, और ट्रेडिंग के लिए एंट्री पॉइंट होता है, एसएल होता है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। टॉप और बॉटम सिर्फ और सिर्फ दो लोग पकड़ सकते हैं, क्या इधर जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो लोग ट्रेडिंग ही नहीं करते, वो पकड़ सकते हैं कि यस वी कॉट द टॉप,
वी गॉट द बॉटम, बट जिनको रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करना है, एक सेफर साइड का ट्रेडिंग करना है, हीरो जीरो नहीं करना है, उनके लिए दो तरीके होते हैं। इफ वी आर ब्रेकिंग मिडल बॉलिंजर बैंड, वी विल मूव टुवर्ड्स द 23,680, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन में। अगर शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं हम 23,980 के नीचे, तो 300 पॉइंट की गिरावट आने वाले टाइम में, मतलब 1 या 2 वीक के अंदर देखी जा सकती है। ठीक है, तो एक लेवल आ गया और हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट भी आया था। तो क्या वो सीधा जाएगा? तो यहाँ के बाद एक ड्रॉप हमारा सीधा मिल सकता है, बिकॉज एक बाउंस हमारा हो चुका है। तो उस केस में आगे वाले काउंट क्या हो गए? तो उस केस में दिस वॉज दी ए बी, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और सी कुछ इस तरीके के फॉल हो सकती है, और इसके नीचे भी सस्टेन हुए। तो ऐसा वेव सी वी विल मूव टुवर्ड्स दी लोअर बॉलिंजर बैंड, वहां पर उस कंसोलिडेशन करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी 23,000। तो ये दोनों चीज हो सकती है अगले 10-15 दिन के अंदर। तो वी गॉट द लेवल 980, वी गॉट आवर T1, वी गॉट आवर T2, एंड वी गॉट आवर T3 क्लियर ऑन द डाउन साइड। एंड क्यों हम ये कर रहे हैं? तो पहला, इलियट नहीं जानते हो तो उनके लिए छोड़ देते। इलियट नहीं जानते तो ये एक पुल बैक था, मार्केट आया, पुल बैक सस्टेन ना हुआ, मिडल बॉलिंजर एक बार बाउंस दे चुका है, दूसरे बार वो बाउंस ना देते हुए वापस से हम नीचे की ओर जा सकते हैं। तो उस केस में जैसे ये बड़ी कैंडल थी, उस कैंडल को ट्राई किया है एब्जॉर्ब करने का नेक्स्ट दिन की कैंडल का, बट हम फ्राइडे कैंडल के लो के नीचे भी जा रहे हैं, तो बात थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है जो मैं कैरी कर रहा हूं, तो आई नीड टू बी केयरफुल बिलो 23,980 लेवल। क्लियर? वहां पर डेफिनेटली मैं अपने लॉन्ग पोजीशन को हेज कर लूंगा, या फिर वहां से कंप्लीटली एग्जिट मारकर शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ। वी गॉट द लेवल, रेशनल, वी नो। तो ये बात होगी हमारे नीचे के लिए। पहले इस सेशन में लेवल्स कैसे करना है वो देख लिया हमने। ऑन द डाउन साइड एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये नीचे की साइड का लिख कर रख लीजिएगा। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि आइदर वी आर इन 4 A B and C। पॉसिबिलिटी नंबर 1। तो उस केस में कई लोग इसको एबीसी मार्क कर रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ ए लेवल दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये, चलो पकड़ लेते हैं, अक्टूबर 2 से लेकर ये हो गए हमारी नवंबर। तो अक्टूबर पूरा और नवंबर ऑलमोस्ट 20th of November, मतलब 1.5, मोर देन 1.5 मंथ का फॉल। इफ यू कंसिडर दिस द वेव बी फॉर द 4 डे ओनली, मतलब यहाँ आपने यहाँ पर 5 दिन का मान लेते, चलो 5 कैंडल का पकड़ लेते, और यहाँ पर वेव भी डाल दिया, तो यहाँ पर कुछ टाइम वाइज करेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात, प्राइस वाइज करेक्शन भी सिर्फ और सिर्फ 38% हुआ है। दो चीज याद रखिएगा यहाँ पर, इफ वी बी इज डूइंग द टाइम वाइज करेक्शन, तो ओके, प्राइस वाइज करेक्शन 38% तक नहीं जाएगा। ठीक है, बट इट विल कंज्यूम द टाइम। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहाँ का। दिस वाज स्ट्रेट फॉल, 6 कैंडल, market almost gave a 6 candle sideways correction. Clear? So this is the sideways, तो market definitely 38 पर या फिर 23 पर रुक जाए। इस केस में 38% पर रुका है, तो 38% वहां पर रुक जाएगा, बट ऑलमोस्ट 50 कैंडल और 50 ट्रेडिंग डेज के बाद, ओके 40 to 50 ले लेते हैं, एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया है। तो अब 5 दिन का करेक्शन को वेव भी दे रहे, तो वहां पर कुछ ना कुछ काउंटिंग आगे जाकर चेंज करनी होगी, या फिर ये वेव भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ उसने 38% किया है, और टाइम में बहुत कम टाइम लिया है। सीधा मतलब होगा कि
दोनों चीज मैच नहीं हो रही है, मार्केट कैन शो अस कुछ इस तरीके से। अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है देन 1 2 3 4 5 टूवर्ड दी 62% या फिर 50% पर ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से सीधा 62% पर हम जाएंगे। डेफिनेटली इट विल टेक द टाइम, वो टाइम लेगा। और इसलिए मैं 10 से 15 सेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में ये और सब डिवाइड हो। सब डिवाइड का मतलब ये होगा कि WXYXZ उसको टाइम भी लेना है या फिर प्राइस वाइज उसको बहुत जल्दी 62% पर जा लेना है। प्राइस वाइज चला जाता है तो फिर हमें टाइम का रूल वहां पर हम अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज उसने प्राइस करेक्शन किया है। तो दोनों में से एक करेक्शन नेसेसरी होता है। एंड दैट इज द रीजन कि मेरा ट्वीट था कि अगर इसको हम भी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई साहब कुछ रेड फ्लैग है इस काउंट में। वी कैन नॉट और वी नीड टू बी कॉशियस कि आगे जाकर हमारे जो एबीसी काउंट है फिर आप उसको अलग मार्क कर लो, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, बस उसको हम सिर्फ और सिर्फ एबीसी मार्क वहां पर नहीं कर सकते। क्लियर? तो सीधा मतलब होगा कि फ्राइडे थर्सडे का हाई क्रॉस हो गया, ए बी और सी। कितना जा सकता है? तो जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में इलियट के कि ए इक्वल टू सी एक नॉर्मल एक्सटेंशन होता है। इफ वी आर नॉट ब्रेकिंग द थर्सडे लो एंड वी आर ब्रेकिंग द थर्सडे हाई, उसका जो रिपरकशन होगा तो वो रिपरकशन आने वाले टाइम में कहां तक हमें देखने को मिल सकता है? 30% ऑलरेडी हो चुका है तो आने वाले टाइम पर 50% और 62% तक का मूव आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं बोला नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पर आए, बट एक 10-15 दिन का टाइम पीरियड पकड़ कर चलना है तो ये मूव वहां पर दिख सकता है। ओके, तो व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट? आ गया। व्हाट इज योर टारगेट? दे दिए, तो उसका मतलब है कि इस टाइम इसके बीच में ओके आपको जो मर्जी आए करो, बट मेरे लिए ये जो जोन है दैट इज कंप्लीटली नो फॉर ट्रेडिंग जोन और उस जोन के एग्जैक्ट बीच में हम खड़े हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्लान। नाउ ट्विटर इज फुल ऑफ बुलिश एंड बेरिश व्यू, जहां पर कोई लोग 27,000 भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कई लोग 21,000 भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसी ने कुछ इस तरीके का बनाकर भी रखा है कि भाई साहब ओके फाइन, हमने रिटेस्ट करा है एंड वी आर ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड वी विल ब्रेकआउट एज अ वेव 3। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट वेव 3 के लिए भी जाएगा तो इस लेवल को तो ब्रेक करेगा ना। तो उसके बाद भाई साहब हम बैठ जाएंगे आपके लिए। बट जो इलिट में प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिन्होंने मेरे सेशन को अटेंड किया, तो एक बात मैं बता दूं, आपके मार्किंग कुछ भी हो, जब तक मार्केट आपके मार्किंग को प्रूव ना करे कोई मतलब वहां पर नहीं बनता है। कोई मतलब आपके मार्किंग का नहीं बनता है। मतलब आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 27,000 तक की लाइनें खींच ली, बट मार्केट इस लेवल को ही ब्रेक नहीं करता है और यहां से सीधा नीचे आ गया, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट और व्हाट विल बी योर लॉस? क्लियर? आपके माइंड में 27,000 के तक के टारगेट बैठ गए? कैन यू बी इन अ शॉर्ट पोजीशन हियर? वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। तो इलियट को रिवर्सल टूल या फिर प्रिडिक्टिव टूल की जगह पर कंफर्मेशन के बाद प्रिडिक्टिव टूल बनाए, दैट इज द बेटर। ओके, इस चार्ट को कुछ इस तरीके से भी हम पकड़ सकते हैं। मेंबर्स के साथ हमने डिस्कस किया था, दिस वाज द शोल्डर, दिस वाज द हेड एंड दिस इज अगेन अ शोल्डर। ओके, बट इस चीज को अभी इम्पल्स के लिए मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मूव को अगर फॉलो बाय द इम्पल्स करना है तो उसका रिफ्लेक्स पॉइंट क्या है? तो उसका रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पर है। तो मार्केट ने अभी तक उसको टेस्ट
नहीं किया है। ओके, सेम टाइम में होता है मार्केट ऐसा। नेक्स्ट वीक टू अगला वीक है, उसको ब्रेक करने के लिए 5 स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाता है, दैट इज वेल एंड गुड। एक इंपल्सिव स्ट्रक्चर वहां पर बन सकता है, बट अभी के लिए उसको 1 2 3 मतलब इसको 1 2 3 ऐसे मार्क करना मुश्किल होगा। रादर वी विल मार्क दिस एज ए बी एंड सी। ए बी सी मार्क करेंगे, पोजीशन यहाँ इस ब्रेक पर बना ली, तो 3 सी में हम तो लॉन्ग में ही खड़े हैं ना, तो अगर ये 3 में भी कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्या स्टैंड होगा? वी विल फॉलो द मूव कीपिंग अ टीएसएल इन द सिस्टम। सिंपल सी बात है, वहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। मान लेते किसी ने 3 के लिए बैठ गए और मार्केट ए इक्वल टू सी मतलब 25,000 के नीचे आ गया, टीएसएल नहीं लगाया था, वापस से आपने जहां से शुरुआत की थी वहां पर आ गए, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एक रूल आने वाले टाइम पर सीखेंगे, कोई भी मूव हमेशा अपने 1x पर हम क्या करेंगे? पार्ट बुक करेंगे। 1x के ऊपर सस्टेन हो जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो बाकी की पोजीशन वेव 3 के लिए एज इट इज रख के चलेंगे। ओके, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो कब ब्रेक होगा? मेक अ चैनल। सिंपल, वहां पर कई लोग ट्रेडिंग में बहुत सारा दिमाग लगाए थे, इसने ये बोला, इसने वो बोला, प्रीवियसली ये हुआ था, चार्ट में ये हुआ था। मेक अ चैनल, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक चैनल ही तो बनानी है, और वहां पर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाना है। मेक अ चैनल, मेक अ लाइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। बाकी को आप सब जानते हैं, आप टेक्निकल भी जानते हैं, इनवर्स शोल्डर है तो इक्वल लेंथ ऑन दी हायर साइड बहुत आसानी से मिल सकता है। कैसे पकड़ते हैं? अगर मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, मैन्युअली कैलकुलेट कर लो, नहीं आता है तो मिडिल चैनल है, यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग लाइन दिख रही है डैश वाली, उसको मिडल पर ला लो, तो हायर चैनल लाइन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू सी। सिंपल सी बात है, टेक्निकल ले लो, ये ले लो, तो सब में दिखा रहा है कौन सा लेवल? 330, 350 का 20 पॉइंट का बैंड है, उसको क्लियर हो जाने दो, हो गया तो बाकी के 400 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1200 पॉइंट आप पकड़ सकते हो। तो वेट कर लेना उचित है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एड्रेनालिन रश के लिए नहीं करना है। वी आर ट्रेडर, उसका ये मतलब नहीं कि हम हर रोज ट्रेड करें। वी ट्रेड फॉर द प्रॉफिट, नॉट फॉर द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर आप 3 4 दिन के लिए ट्रेड नहीं ले, तो सेटअप नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर वेव 4 था, मैंने क्लियरली मना किया था कि एक्सपायरी तक अपने कैपिटल को बचाना है। मार्केट कुछ भी नाटक करे, हमें उसमें नहीं पड़ना है। फर्स्ट ऑफ मतलब दिसंबर की फर्स्ट डे से हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है फॉर दी नेक्स्ट 10 to 15 डेज। तो ये जो नाटक था वहां पर कुछ नहीं करना था, एक डायरेक्शन मिल चुकी है, अगर अभी उसके ऊपर गए तो एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। नहीं गए, नीचे का ब्रेक करा, वी गॉट द लेवल एंड वी गॉट अवर मूव टू। क्लियर? काउंट्स क्या है? लार्जर, ये पूरा रेट्रो है। ट्रेडिंग का पार्ट स्टार्टिंग में लिया, एनालिसिस का पार्ट हम बाद में ले रहे। ये बात हो गई हमारे बी की, जो मैं अभी के लिए प्रीफर कर रहा हूं। ए बी सी डी ई एक हो चुका है यहाँ पर 3.4 एंड वी आर इन अ 3.5। अगर ये चीज है, नेक्स्ट वीक हमें इसका ए इक्वल टू सी पर एटलीस्ट आ जाना है, दैट इज माय कंफर्मेशन। एंड इन दैट केस हम 3.5 ऑल टाइम हाई की ओर जाएंगे अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर। कंफर्मेशन आना बाकी है, मैंने एक लाइन खींच ली है, इसके ऊपर गया तो ही इस चीज का कंफर्मेशन है, वरना जो हमारे ए बी सी है वो उसको फॉलो करना है। और जो लोग बोलते हैं सर आपको हर बात का बना लेते हैं व्यू, क्योंकि आप हर साइड पर सही साबित हो, ऐसा सोचना है आप सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक ट्रेड प्लान बनाया है, मुझे मुनाफा कमाना है, आपकी सोच को सेटिस्फेक्शन के लेवल तक ले जाने मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 2 लेवल मार्क करके रखा है, ऊपर के साइड ओके, यहाँ पर रिव्यू एंड देन ऊपर सस्टेन हुआ, और इसका टाइमलाइन है नेक्स्ट वीक, डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोज होना ही होना है।
and this is the Elliott wave for you. Now coming to Jan part. Friday, yes, Thursday was a Jan date. कैसे आई, क्यों आई? Jan emblem, you all know. रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है रिजल्ट डे का लो। ज्ञान में बहुत क्लियर बोला है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी एक अच्छे खासे नए साइकिल को जन्म दे सकती है। तो मार्केट में हम वो दिन में एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट था, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द डे लो। प्रीवियसली जाएंगे, कोइंसाइड होगा ही होगा कोई ना कोई साइकिल। तो जो लोग प्रीवियस साइकिल लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो प्रीवियस साइकिल, फाइन, साइकिल के भी इनसाइड साइकिल होते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दो तरीके होती होती है साइकिल। पहले तो हमारी कैलेंडर डेज पे, दैट इज 90 डेज। 2 सितंबर रिवर्सल, अच्छा खासा ड्रॉप, एंड देन 90 के बाद 120 वी गॉट द ह्यूमंगस ड्रॉप। और उसके बाद 120 के बाद हमारा आएगा, क्या आएगा? 90 का ऑपोजिट, दैट इज 180 डेज साइकिल। ओके, जो कब आ रहा है? आइदर वी हिट दैट ऑन द फ्राइडे, okay, because 181 on the Monday, तो आइदर वी हिट ऑन द फ्राइडे, फ्राइडे का लो अगेन हमारे लिए अहमियत रखेगा, या फिर मंडे को। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए क्रूशियल है। अगर एक क्लिक हो चुका तो जो भी, अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो एटलीस्ट 2% की मूव आप एक्सपेक्ट करके चलो। 2% फ्रॉम दी लेवल ऑफ 23,927, वहां से 2% की मूव लेकर चलना है ऑन दी हायर साइड। करेक्ट। दूसरी चैनल क्या, ये हो गई हमारी कैलेंडर डेज की बात। सेम साइकिल होती है हमारी ट्रेडिंग डेज पर। तो ट्रेडिंग डेज पर पहला साइकिल हमारा होता है 60 डेज पर। तो 60 पर रिएक्शन ना मिलते हुए हमें रिएक्शन कहां पर मिला है? 61 पर। तो इसके लिए एक स्टेप हमें पीछे जाना होगा फॉर द कंफर्मेशन। जिन्होंने कोर्स अटेंड किया हुआ है दे नो द डिफरेंस, कि हम कोई भी साइकिल को कभी भी ऐसे नहीं ले सकते। हम उसका वैलिडेशन लेते कि 90 के पहले ऑन द डे 30, ऑन द डे 60 वी नीड अ कंफर्मेशन, वहां से एटलीस्ट 2% का मूव हमें मिला है तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे, वरना वहां पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑन द डे 30 उसके बाद एक हाई मिला, अगेन वी मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर भी 60 के बजाय कहां पर मिला है? ऑन द डे 61। करेक्ट। आगे आ जाते हैं, वी कीप मूविंग। यहाँ पर डे 90, यहाँ पर 90 बार्स को आप पकड़ना है, नॉट द 90 डेज। 90 डेज के नेक्स्ट डे हमें क्या मिला? एक और हाई। ओके, तो ये जो साइकिल वो 31, 61, 91 पर आ रही है, तो यहाँ पर वो साइकिल किस डे पर मिलेगी आपको? 121 पर। क्लियर? 121 क्यों आया एंड व्हाई द थर्सडे वाज इंपॉर्टेंस फॉर मी? तो ये जो लो है दैट इज क्रूशियल फॉर अस, ये लो और हाई एज पर टाइम साइकिल। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बेस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंस लेवल होगा तो वो क्या होगा? ये वाला, ये जोन, बिकॉज इट वॉज अ टाइम साइकिल जोन। क्यों? यू नो द रीजन, 90 बार्स। तो यहाँ पर इस जोन को हम क्लियर करेंगे तो आगे जाकर इस जोन में हम टाइम पास होता हुआ देख सकते हैं। इफ वी क्रॉस और सस्टेन दिस जोन, व्हाट वी विल गेट? उसके ऊपर का 25,700 टू 25,900, मतलब हमारी गैप फिलिंग का जोन। दिस इज द ट्रेडिंग एज पर गेन। इसके नीचे हम सस्टेन हो गए तो कहां पर आएंगे? यहां पर आकर देखना है डे 30। ओके, तो उसके नीचे सीधा इवेंचुअली वी आर गोइंग टू चेक, इवेंचुअली आई रिपीट, क्योंकि बीच में कोई भी गेन का यहाँ पर डेट नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये हाई आ रहा है जो ऑलरेडी बाउंस हमें दे चुका है। 23,308 से लेकर 23,180, तो ऑन अ क्लोजिंग बेस
if we are breaking 23,180, we don't have any kind of support in between as per GAN. It is due for the correction till 21,884. तो ये जो सारे गैन के जोन है वो मार्क करके रखना है। 180 डेज हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। 180 में ऑल आने वाले टाइम पर क्या होगा, तो और जोन यहाँ पर टाइम साइकिल हम मार्क करेंगे कि कौन से टाइम पर वो आ सकते हैं। ज्ञान एम्बलम पढ़ लेना है, लेवल्स में मतलब जोन आपको हमने बता दिए हैं, इस जोन के ऊपर है, तो अगले टाइम साइकिल पर हम यहाँ पर होंगे। एक छोटा सा हिंट देकर छोड़ देते हैं आज के वीडियो को, जिनको टाइम साइकिल का करना है। तो एक और चीज यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या 60 से हमें मूव मिला है? तो डेफिनेटली 60 से हमें मूव मिला है। 30 से क्या हमें मूव मिला है? तो यस, 39। ओके, दिस वाज द 30 बार्स मूव मिला है। एंड इफ वी गेट द 30 डेज, तो डेफिनेटली वी गॉट द मूव फ्रॉम द 31। वी गॉट द हॉलीडे, यहाँ पर विप्सो मिला है। तो ये साइकिल यहाँ पर उतना काम का नहीं है, बट टाइम वाइज ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा। तो कौन सा डे आ रहा है अगला इम्पोर्टेंस डे? दैट इज 90 डेज। क्लियर? और ये मूव 28 नवंबर को ही क्यू बॉटम बना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 ईयर की साइकिल देख लेना है। 5 ईयर की साइकिल हम देखेंगे। वेयर वॉज द टॉप? वी गॉट द मूव टिल 10th of December. Now you got the logic why I'm mentioning 10 to 15 days. लॉजिक नंबर 1। उसके बाद 7 साल की साइकिल, 5 years, 7 years। वी गॉट द टॉप ऑन दी 27th। 28 को डबल टॉप था। वी गॉट द डेट 6th of December। नाउ यू गॉट द लॉजिक फॉर माय ट्वीट till the 6th of December. Clear? This is nothing but a time cycle and then the 10-year cycle. Sorry, yes, 10-year cycle. We got the 1st of December as well. So as I mentioned, we have a holiday, तो फ्राइडे का लो या फिर मंडे का लो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। और उस डे में हम कहां तक देखने जाएंगे? 17th of December, एंड इन बिटवीन वी गॉट द 4th of December एज वेल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट दिसंबर की क्या क्या हो जाएगी? 1st of December वी गॉट द हॉलीडे, तो उसका मतलब है 2nd of December इज इंपॉर्टेंस डेट फॉर अस। एक ट्रेंड सेट होगा। जो ट्रेंड सेट अभी में हम प्रिडिक्शन बना रहे हैं, हम 6 तक वैलिड रखेंगे। 6 के बाद भी वो कंटिन्यूएशन में हुआ तो 10th एंड 17th of December तक वो ट्रेंड हमारा जा सकता है। क्लियर? इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे उस दिन, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। थोड़ा सा हमारा बाकी है, एक बार वो कंफर्म हो जाए तो पूरा डिस्कस करेंगे व्हाट इज 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर साइकिल। बहुत जल्दी गया हूं मैं, रिवर्स जाकर देखना हो, यस, 1 मिनट जाकर देखकर लिख लीजिएगा क्या क्या लॉजिक वहां पर लगाया हुआ है। दिस लो वॉज ऑन द 21st of November, बट ये लो 28th of November को है। अगर इसने यहाँ पर लो लगाया, लो की जगह पर यहाँ पर हाई क्रॉस हो चुका होता 24,500 के आसपास, तो वी कैन अज्यूम कि हमने एक हाई लगाया है। वी आर ब्रेकिंग ऑन द डाउन साइड। स्टिल हमने वहां पर उस दिन लगाया लो, तो ये साइकिल टिल 1st of December मतलब मंडे तक, और आइडियली वो क्रॉस हो गया तो टिल 6th of December और 10th of December ऊपर की तरह की जाने की मतलब बुली साइकिल होने की एक्सपेक्टेशन है नॉर्मल केसेस में। बट एज अ गेम स्टूडेंट वी नीड टू बी रेडी फॉर द इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि मार्केट टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। तो उसका लेवल क्या है आपके पास? उसका लेवल है 23,873।
तो उस केस में वेयर विल बी द लेवल ऑन दी, ओके 26 भूल जाओ, हम यहाँ पर 6 दिसंबर तक रखें, 6 to 10 के बीच में ऑन दी डाउन साइड। क्लियर? सो दिस इज द pivot एज पर द गैन, साइकिल शुड बी बुलिश, चांसेस होने चाहिए, बुलिश है तो ऊपर जाएगी, इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन इज ऑलवेज अ फास्टर, मार्केट में एक वर्टिकल ड्रॉप वहां पर देखा जा सकता है। इन्वर्जन कैसे कंफर्म होगा? 23,873 के नीचे डेली का क्लोज, इन्वर्जन वहां पर होगा। नेक्स्ट जोन आपका यहाँ पर मार्क करके रखा है, और वो जोन 10 के बाद भी नीचे की साइड वायोलेट हो रहा है, इलेक्शन डे लो इन अपकमिंग डेज। सेम वे इस जोन के ऊपर हम 11 के बाद सस्टेन हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में दिसंबर की एक्सपायरी या फिर टिल 6 जनवरी ये जोन हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जोन होते हैं जिसके ऊपर हमारी दिसंबर महीने की पोजीशन बनाई जा सकती है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं ये उनके लिए, एंड दिस इज हाउ वी प्ले फॉर द होल दिसंबर मंथ। यहाँ पर दिसंबर के कॉल ऑप्शन बनाए थे पर्टिकुलरली ऑन इन ऑन दिस डे, इस दिन पर। क्यों? बिकॉज इट जस्ट हिट अवर लेवल। ओके, हमारी यहाँ पर बनी थी, वी गॉट द बाउंस, वी गॉट द डबल बॉटम, पार्ट बुकिंग हुई है यहाँ पर बिकॉज इट वॉज साइकिल डेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैलकुलेशन। यहाँ पर ट्विटर पे भी अपडेट किया था, वी मेकअप न्यू जोन। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन लेना है, पॉसिबल है मार्केट 1 या 2 दिन के लिए अगर उसको ऊपर की साइड ब्रेक होना है तो ये ब्रेक होने के पहले वो थोड़ा सा नाटक करे, बट एज सुन एज दिस जोन वायोलेट ऑन क्लोजिंग बेस, मार्केट में आपको नेक्स्ट दिन अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इलियोट को कैसे अप्लाई करना है, टेक्निकल को कैसे अप्लाई करना है, गेन नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली वो डिस्कस किया है, और किस हिसाब से चार्ट को रीड करके जोन बना सकते हैं वो आपको बताया है। बट इसके बेसिस पर आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ट्रेडिंग नहीं करना है। थैंक यू।